बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं हकीम रज़ा इलाही और आप देख रहे हैं हकीम रज़ा इलाही यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हम इस वक्त न्यूक्लियर दौर के लोग हैं, न्यूक्लियर ज़माने में रह रहे हैं ना, और इसमें न्यूक्लियर अमराज भी हैं, जिसमें वायरल अमराज हैं, वबाई अमराज हैं, और कुछ अमराज किसी दौर में होते थे, जैसे हम कहते थे चीचक है, ताउन है, ये बड़े ख़तरनाक और जानलेवा अमराज होते थे। तो इस वक्त हम न्यूक्लियर दौर में रह रहे हैं। न्यूक्लियर दौर में जैसे कि कोरोना, आज से पहले किसी ने सुना ही नहीं था ना कोरोना क्या चीज़ होती है, और कोरोना कितना डरावना होता है इस चीज़ का पता ही नहीं था ना। तो अब पता चला ना कि कोरोना बड़ा ख़तरनाक था, है ना। इसी तरह के मज़ीद जो अमराज हैं उनके लिए आप हम वक्त तैयार रहें, क्योंकि हम न्यूक्लियर ज़माने में रह रहे हैं ना, न्यूक्लियर दौर में रह रहे हैं। अच्छा, इन अमराज के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि अभी मेडिसिन भी न्यूक्लियर आ गई है। मेरी जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई है वो इस टेंशन में है कि हमने वैक्सीनेशन क्यों करवाई है, और जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई वो बेचारे इसलिए परेशान है कि हमने वैक्सीनेशन नहीं कराई, है ना। दोनों ही परेशान है। वैक्सीन कराने वाला वैक्सीन करा के परेशान है, जिसने नहीं करवाई वो ना करवा के परेशान है, ऐसे ही है ना। तो अभी जो मेडिसिन मार्केट में जो गर्दिश कर रही हैं इस वक्त दीगर अमराज के हवाले से, वो भी न्यूक्लियर मेडिसिन है। अच्छा, न्यूक्लियर मेडिसिन का इस्तेमाल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो गया, जो मुख्तलिफ नामों से जाने जाती हैं, जिसमें डेकामेथासोन है, कार्टिजोन है, डेल्टा कॉर्टेल है, जिसे प्रेडनिसोलोन कहते हैं। इसके अलावा भी ये तो मशहूर है, आम है मेडिसिन। जो बच्चा पैदा होता है ना उसको शीशे में रखते हैं, तो शीशे में रखने के बाद जो पहला उसे डोज दिया जाता है 1/2 cc का, वो डेकामेथासोन ही होता है ना। तो न्यूक्लियर मेडिसिन जिसे हम कार्टिजोन कहते हैं, वो छोटे से बच्चे के जिस्म में डाल दिया जाता है, और आजकल के दौर में सही जो मुआलजीन हैं वो उसको उस हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कार्टिजोन को या स्टेरॉइड को कहाँ पर किस जगह पर इस्तेमाल करना है, वो कौन से ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं जहाँ इस्तेमाल करना है, वो सही मुआलिज, सही डॉक्टर, एक या जो बेहतरीन मुआलिज है वो कोई भी हो, तबीब हो, होम्योपैथिक से हो या एलोपैथिक से हो, किसी भी शोबा तिब से हो, वो एक मुकम्मल इंक्वायरी करके एक रिपोर्टें देखने के बाद ये डिसाइड करता है कि इससे ऑटोइम्यून डिजीज़ है, अब इससे जो है वो हमने कार्टिजोन देनी है। अफसोस की जो बात है वो ये है जी, हमारे यहाँ बहुत सारे मुआलजीन यही कार्टिजोन, यही न्यूक्लियर मेडिसन, यही मैं कार्टिजोन इसलिए कह रहा हूँ कि कार्टिजोन के नाम से मशहूर है। वैसे इसके अलावा इसके बहुत सारे ग्रुप हैं, बहुत सारी शक्लें हैं इसकी। अब किया क्या जाता है कि आपने सुना होगा लाल फक्की है, जिसके खाने से बंदा बहुत मोटा ताज़ा सेहतमंद बन जाता है, उससे भूख बड़ी अच्छी लगती है जी, बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। बेसिकली उसमें भी कार्टिजोन ही है। इसके अलावा आपने किसी हकीम से, किसी डॉक्टर से कोई दवाई ली, खाते ही ऐसा लगा कि जैसे पता नहीं आपके अंदर कोई सुपरमैन आ गए, सुपर ताकत आ गई है ना, बीमारी सीमारी तो गई, उसके अलावा कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका हाई हो गया, और बीमारी का तो पता नहीं चला कहाँ गई, पता चला ये भी कार्टिजोन है। अब इसका टेस्ट होता है हमारे यहाँ कराची में, तो ज़ियाउद्दीन में इसका टेस्ट है, इसके अलावा विफाक में भी टेस्ट किया जाता है। इसके लिए बाकायदा एक डर एक्ट है, कानून है, जिसमें जी उम्र कैद की सज़ा भी है, करोड़ों रुपये जुर्माना भी है जो बंदा इस चीज़ को इस्तेमाल करेगा उसके ऊपर। ये मुख्तलिफ़ किस्म की फकियों में भी इस्तेमाल होती है। अमूमन पेन किलर या आर्थराइटिस के जो लोग होते हैं, जोड़ों के दर्द वाले, वो भी तकरीबन कार्टिजोन किसी न किसी शक्ल में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब बाज़ पेशेंट डेल्टा कॉर्टेल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि वो है ही नहीं, एंटीबॉडीज़ उस पर अटैक कर रही होती है, ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है, तो उसमें इस्तेमाल कराई जाती है। लेकिन जहाँ पर बंदे को ये मालूम ही ना हो, उसने कोई इंक्वायरी ही ना की हो, वो फकियों में डाल के दे दें, वो आपको ड्रॉप में डाल के दे दें, आपको नहीं पता ना, तो फिर ना इतना पैसा है कि आप टेस्ट कराएंगे जाके कि आपको पता चले कि जी इसमें कार्टिजोन है, नहीं पता चलेगा ना। तो उसके पता चलाने के लिए जो कुछ निशानियां हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। कार्टिजोन अगर आपने 15 दिन इस्तेमाल की है, कोई भी ऐसी दवाई, कोई ऐसी फक्की, कोई ऐसा सिरप जिसके इस्तेमाल करने से आपके अंदर बहुत अच्छी फीलिंग आ रही हो, आप में थकावट ही ना हो रही हो, आप एडवांस सोच रहे हो, आपके दर्द वर्द सारे गायब हो गए हो, भूख बहुत अच्छी लग रही हो, तो फिर आपने CBC कराना है। CBC में अगर प्लेटलेट्स की मिकदार बढ़ जाए तो समझें आप कार्टिजोन इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वाइट ब्लड सेल्स आपके बढ़ जाएं तो समझें कि आप कार्टिजोन इस्तेमाल कर रहे हैं।
एक सूरत ये। दूसरा होता है LFT, जिसे हम लीवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं। लीवर फंक्शन टेस्ट हमारे यहाँ अमूमन तब कराया जाता है जब लोगों को पीलिया या यरकान होता है ना। नहीं, लीवर फंक्शन टेस्ट जो है वो इस चीज़ की भी दलील है, इस चीज़ की भी तस्दीक करता है कि कहीं आप कार्टिजोन इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। तो LFT कराने के बाद उसके अंदर SGPT, SGOT, ALT, गामा GT, ये वो एंजाइम्स हैं जो उस रिपोर्ट में बढ़े हुए होंगे। अगर वो बढ़े हुए हों तो फिर समझ लें कि आप कार्टिजोन इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जी। तो कार्टिजोन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी है, इससे गुर्दे ख़राब होते हैं। हाँ, आर्जी तौर पे सुकून मिलता है, आराम मिलता है। आप कह रहे होते हैं जी, वो आपने सुना होगा ना, किसी हकीम से या किसी डॉक्टर से दवाई लेते हो, 100 डॉक्टरों से ले लें, आराम ही नहीं आ रहा, उसके पास जाओ तो आराम आता है ना। तो कहीं भी अगर आप ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हो तो उसका टेस्ट लाजमी करवाइएगा। ठीक है जी। भूख बढ़ जाती है इसके इस्तेमाल करने से। और चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन के बटन को दबाइएगा और वीडियो को शेयर और लाइक करिएगा, ताकि ये जो मालूमात है, ये जो है एक आसान सा टेस्ट है, ये सब लोगों को पता चले। और इस तरह के जो 2 नंबर लोग मार्केट में काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको शर्मिंदा और जलील करे। और मेरे लिए दुआ करिएगा जी, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।